ओशो, मन से लड़ो मत, उसे देखो। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मन शांत हो, डर खत्म हो, क्रोध मिट जाए, चिंता दूर हो जाए और जीवन आनंद से भर जाए। लेकिन जितना वह अपने मन से लड़ता है, मन उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। ओशो कहते हैं कि मन से लड़ना वैसा ही है जैसे अपनी ही परछाई से युद्ध करना। परछाई को हराया नहीं जा सकता, जितना उसके पीछे भागोगे वह उतनी ही साथ रहेगी। उसी प्रकार मन को दबाने, रोकने या मिटाने की कोशिश करने से वह और अधिक सक्रिय हो जाता है। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो वही विचार उसके भीतर बार बार उठने लगता है। जब कोई कहता है मैं डरूंगा नहीं, तो डर और गहरा हो जाता है, क्योंकि मन विरोध को पसंद करता है। जिसे दबाया जाता है वह और ताकतवर होकर लौटता है। ओशो का संदेश है मन से लड़ो मत, उसे केवल देखो। देखना क्या है? देखना यानी बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को आते जाते देखना। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, वैसे ही विचार भी गुजरते हैं। बादल आसमान को छू नहीं सकते, उसी तरह विचार तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व को छू नहीं सकते। जब तुम शांत होकर बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम विचार नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो विचारों को देख रहा है। यही साक्षी भाव ध्यान का पहला कदम है। मन हर समय अतीत और भविष्य में भटकता रहता है। कभी वह पुरानी गलतियों का बोझ उठाता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में घटता है। जब तुम वर्तमान में जीते हो, मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। कल्पना करो कि एक नदी बह रही है। यदि तुम नदी में कूद जाओगे तो धारा तुम्हें बहा ले जाएगी, लेकिन यदि किनारे पर खड़े होकर नदी को देखोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। मन भी ऐसी ही नदी है, उसमें मत बहो, केवल उसे देखो। ओशो कहते हैं कि मन कोई दुश्मन नहीं है, वह केवल एक उपकरण है। समस्या तब पैदा होती है जब मालिक नौकर बन जाता है और नौकर मालिक। मन का उपयोग करो, लेकिन मन के गुलाम मत बनो। जब क्रोध आए उसे दबाओ मत, उसे बाहर भी मत फेंको, बस उसे देखो। महसूस करो कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसे चल रही है, दिल की धड़कन कैसी है। कुछ ही देर में क्रोध अपने आप बदलने लगेगा। जब डर आए उससे भागो मत, उसे ध्यान से देखो। धीरे धीरे डर की ऊर्जा भी समाप्त होने लगेगी। जब ईर्ष्या आए उसे गलत मत कहो, केवल उसे पहचानो। पहचान ही परिवर्तन की शुरुआत है। मन हमेशा तुलना करता है। वह कहता है कि दूसरे के पास ज्यादा धन है, ज्यादा सफलता है, ज्यादा सम्मान है। इसी तुलना से दुख पैदा होता है। जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर तुलना समाप्त होने लगती है, और जहां तुलना समाप्त होती है वहीं शांति जन्म लेती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई कठिन साधना नहीं है। ध्यान केवल जागना है, हर पल होश में रहना है। चलते समय जानो कि तुम चल रहे हो, खाते समय जानो कि तुम खा रहे हो, सांस लेते समय जानो कि तुम सांस ले रहे हो। यही साधारण जागरूकता धीरे धीरे गहरे ध्यान में बदल जाती है। मन को बदलने की कोशिश मत करो, केवल उसे समझो। समझ अपने आप परिवर्तन लाती है। यदि कमरे में अंधेरा है तो अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, केवल दीपक जलाना है। उसी प्रकार मन के अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं, केवल जागरूकता का दीपक जलाना है। जब जागरूकता आती है, अज्ञान अपने आप चला जाता है। जब होश आता है, भ्रम समाप्त हो जाता है। जब साक्षी भाव आता है, मन अपनी जगह पर आ जाता है। ओशो बार बार कहते हैं कि मन को जीतने की कोशिश मत करो,
क्योंकि जीतने वाला भी मन ही होगा। केवल देखने वाला बन जाओ। जिस दिन देखने वाला मजबूत हो जाता है उसी दिन मन की शक्ति कम होने लगती है। धीरे धीरे विचारों के बीच खाली स्थान बढ़ने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब भीतर गहरी शांति उतरती है। उस शांति में न कोई भय होता है, न क्रोध, न लालच, न ईर्ष्या। वह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, वो केवल देखने से आती है। यही ओशो की शिक्षा का सार है। मन से लड़ो मत, उसे देखो। देखते देखते मन शांत हो जाएगा। शांत मन में प्रेम खिलता है। शांत मन में आनंद जन्म लेता है। शांत मन में सत्य प्रकट होता है। और जब सत्य प्रकट होता है तब मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। यही मुक्ति है, यही ध्यान है, यही जीवन का वास्तविक उत्सव है।